प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से की बात और भारत के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश के मद्देनजर स्थिति का लिया जायजा। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ बारिश जारी। चंडीगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान हुई 322 मिलीमीटर बारिश। और जम्मू कश्मीर में बालटाल आधार शिविर में मौसम के सुधार होते ही अमरनाथ यात्रा फिर से हुई शुरू। अमरनाथ गुफा के आसपास आसमान साफ दिखने के बाद अधिकारियों ने गुफा के मंदिर के खोले द्वार। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बात की और भारत के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं और अत्यधिक बारिश के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों की रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बिगड़ी व्यवस्था ने राज्य सरकारों के दावों की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली में जगह जगह जल भराव की स्थिति को लेकर आज दिल्ली भाजपा ने आईटीओ पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया। कई स्थानों पर भूस्खलन और बाढ़ की खबरें आ रही हैं। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के कारण अब तक 6 लोगों की मौत हो गई। राज्य में भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट और 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने जारी चेतावनियों के दृष्टिगत राज्य सरकार के साथ सभी स्कूलों और शैक्षणिक स्कूलों को आज और कल बंद रखने का निर्णय किया है। पंजाब में बारिश के कारण जल भराव हो गया है। रोपड़ जिले के कई गांवों में बारिश हुई है। वहीं चंडीगढ़ कीरतपुर राजमार्ग में सुबह बारिश के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के कारण प्रभावित कई जिलों से आज स्कूल बंद की खबरें आई हैं। चंडीगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 322 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। लगातार बारिश ने कई निचले इलाकों को भयावह की स्थिति में तब्दील कर दिया। बारिश के कारण दूसरे दिन हरियाणा, फतेहगढ़, मोहाली, रूपनगर, पटियाला में हालात खराब हैं। कुछ जगहों पर घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों में फंसे स्थानीय लोगों को बचाने के लिए नावों और ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। मोहाली के खरड़ में भी हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। पानी जो निकालने वाले हैं वो पूरी रात से ट्रैक्टर लगे हुए हैं, निकाल रहे हैं, पर बिजली का परसों से बिजली नहीं है। बिजली का बहुत बुरा हाल है। पानी का बहुत बुरा, जो घर में पानी की व्यवस्था सारी टैंकियां खत्म हो गई हैं। बहुत बुरा हाल है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का कोड़ा डाउन कर गया अपने आप, क्योंकि पानी बिजली के खंभे तक आ चुका है। ड्यूटियां ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੈਬ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੈਬ ਰੋਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਕੱਲ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬਹੁਤ, ਨਾ ਪੈਪ ਕੋਈ, हर टाइम कोई थोड़ा ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਇੱਥੇ सीवरेज ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पर पहले अरेंज होना चाहिए। पता है कि बरसात आनी है, बारिश, इतना पानी, गंदा पानी है। यहाँ पर कोई जानवर भी हो सकता, बच्चे घूम रहे हैं, कोई स्नेक है। यहाँ कई बार हमने स्नेक देखे है। जब बच्चों को कई बार लड़ जाए तो क्या होगा? माँ बाप के लिए पनिशमेंट है ना। इसके लिए पहले अरेंज होना चाहिए। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने स्कूलों में 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। जम्मू कश्मीर में बालटाल आधार शिविर में मौसम के सुधार होते ही अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि अमरनाथ गुफा के आसपास आसमान साफ दिखने के बाद अधिकारियों ने गुफा के मंदिर के द्वार खोल दिए हैं और वहां फंसे श्रद्धालुओं को दक्षिण कश्मीर के हिमाचल में प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शनों की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही चौपर सेवा भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 3 दिनों तक स्थगित रहने के बाद पंचतरणीय और शेषनाग शिविरों से कल फिर से श्रद्धालुओं को दर्शन करने की इजाजत दी गई है। 1 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 93,923 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित गुफा में पवित्र हिम शिवलिंग के दर्शन किए हैं। अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त तक चलेगी।
जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाओं के चलते जम्मू आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को रवाना नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग आज भी यातायात के लिए बंद रहेगा। ऐसे में जम्मू में अमरनाथ यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है। प्रशासन ने यात्री निवास और धर्मशालाओं सहित 32 स्थानों पर तीर्थ यात्रियों को ठहराया है। सावन का आज पहला सोमवार है। सभी शिव मंदिरों में स्थापित जो शिवालय हैं उन्हें भव्य ढंग से सजाया गया है। भगवान शिव की आराधना के लिए भक्तों का तांता लग गया है। बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव मंत्र के साथ मंदिर गूंज रहे हैं। G20 देशों की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और इससे जुड़े संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इस कड़ी में कर्नाटक के हम्पी में जारी G20 संस्कृति कार्य समूह का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक का औपचारिक उद्घाटन किया। 3 दिवसीय बैठक में G20 के सदस्य देशों और अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत में संस्कृति कार्य समूह के लिए 4 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, जिनमें सांस्कृतिक परंपरा, जीवंत विरासत का संवर्धन, सांस्कृतिक और सृजनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देना तथा सांस्कृतिक के संरक्षण और संवर्धन में प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुजरात से आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद डॉक्टर जयशंकर के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अगस्त में जयशंकर का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उधर कांग्रेस ने गुजरात राज्यसभा चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। गुजरात से 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंगे। डॉक्टर जयशंकर ने नामांकन भरने के बाद पीएम मोदी और गुजरात की जनता का आभार जताया। मेरी ओर से कुछ योगदान भी हो वो भी मैं चाहूँगा और गुजरात के साथ जुड़ने का तो मेरा सौभाग्य है। मैं यह भी कहूँगा कि मैंने पिछले 4 साल में बहुत कुछ सीखा है गुजरात से और गुजरात को एक किस्म से हम मॉडल स्टेट मानते हैं। बाकी जो योजनाएं जो हुई हैं, जो प्रगति जो हुई है, जो प्रोजेक्ट्स जो हुए हैं, ये खाली भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी इसकी आजकल पहचान है। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में विदेशों में भारत की अच्छी छवि बनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में प्रजापति दक्ष महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश भर से आए समाज के अग्रणी लोगों से सीधा संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को शॉल, पगड़ी एवं दक्ष प्रजापति महाराज का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने प्रजापति समाज को पंचकुला में दी गई 1000 वर्ग गज भूमि के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बहुतकनीकी संस्थान हिसार का नामकरण दक्ष प्रजापति करने का भी ऐलान किया। समाज के प्रति मुख्यमंत्री का उदार स्नेह देखकर लोग प्रफुल्लित नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में क्रियान्वित PPP महत्वाकांक्षी योजना से 72 लाख परिवारों का डाटा एकत्र किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज के 27,139 बेरोजगार हैं, जो कुल आबादी का केवल 3% हैं। इसलिए इन्हें निपुण बनाने के लिए कार्य करना है। इसके लिए कैंप एवं स्वरोजगार मेले भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा बेहतर योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत संस्थाओं को छात्रावास बनाकर दिए जाएंगे, जिसका खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इनमें सभी वर्ग के विद्यार्थियों से आमदनी के हिसाब से खर्चा लिया जाएगा। इसके अलावा संस्थानों को छात्रावास निर्माण के लिए भी ग्रांट प्रदान की जाएगी। और अब खबरें फटाफट। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के चलते सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक कर लिया स्थिति का जायजा। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी बधाई। चंद्रयान 3 इस सप्ताह श्रीहरिकोटा से किया जाएगा प्रक्षेपित। केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस अभियान का उद्देश्य चंद्रमा के तल पर सॉफ्ट लैंडिंग और घूमने की भारत की क्षमता का करना है प्रदर्शन। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।